अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी वंस अगेन मोहम्मद अली अख्तर। ठीक है, नोन टू यू ऑल, बट इस बार हमको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके नहीं आए। इस बार एक हादसा किसी के साथ पेश आया, तो ये वीडियो हमारे जो कुलीग्स हैं, शहजाद भाई वॉइस ऑफ कराची में जो कुलीग्स हैं, 2-3 उनके ज़ाहिर है उनके भी कुलीग्स हैं, हम सब साथ बैठते हैं। तो उन्होंने हम सबको ये वाक़या पता है, तो उन्होंने कहा इस पर स्टोरी करते हैं। तो शॉर्टकट करते हैं। शहजाद जो है ना, वो हमारे एक दोस्त हैं जिनको घूमने फिरने का बड़ा तजर्बा है, ठीक है ना, और वो हमसे उम्र में काफ़ी छोटे हैं, मगर इनका जो ये घूमने फिरने का तजर्बा है ना, ये हमसे काफ़ी ज़्यादा है। और ये कॉलेज के ज़माने से हमारे साथ यानी दिल्ली कॉलेज में मेरे साथ होते थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम लोग अलग अलग हो गए, अलग अलग तालीम, हम अलग अलग जगहों पे वो बिज़नेस भी करते थे, तालीम हासिल कर रहे थे, हम अलग अलग मौजूद थे। तो अब चूँकि हमारी दोस्ती रही है, तो हमारा उठना बैठना साथ अक्सर होता है, हम फारिग औकात में हम साथ बैठते हैं, ऑफिस से फ्री होकर हम लोग गैदरिंग्स वगैरह में साथ जाते हैं। शॉर्ट स्टोरी है कि हमारे एक कुलीग की शादी थी, और इसकी शादी के फ़ौरन बाद इनके साथ ये हादसा पेश आया, ठीक है ना। तो और इब्राहिम भाई जिनका नाम है, बेसिकली वो हमारे जो हैं वो कोचिंग के दोस्त हैं, हम तीनों कोचिंग में भी साथ थे। तो इब्राहिम और शहजाद और मैं, ठीक है ना। तो इब्राहिम भाई की शादी थी, तो हम सारों को बेसिकली चीमा हॉल जाना था, जो नेशनल हाईवे पर मौजूद है, जहाँ पे मशहूर और मारूफ फास्ट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। वो रोड सीधा जाके अब्दुल्ला गोट की तरफ टच करता है, अगर आप लोग वहाँ से गुजरे हो तो। और चौकंडी कब्रिस्तान पे भी टच करता है, ये बात बतानी नहीं थी, खैर ठीक है। तो अच्छा, ये हमारे सीधे हाथ पे अगर आप वहाँ से गुजरे हो तो वहाँ पर एक क्राउन बैंकेट है, ठीक है, और आगे जाके दाऊद मोटर्स का एक बहुत बड़ा सा शोरूम आता है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने शायद हो सकता है आप लोगों की नज़र से गुजरा हो। और उसके बाद कोट कासिम चौरंगी से होता हुआ ये रोड सीधा जो है वो अगर आप देखें तो ये बेसिकली आगे की तरफ चला जाता है। बहरहाल शॉर्टकट करते हैं, इतना इंट्रो काफ़ी है इस रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते को आप समझ गए होंगे हम किस रास्ते के, सनाडे वाले रास्ते की बात कर रहे हैं। इस पूरे इवेंट के बाद शहजाद भाई को कलमटी फार्म हाउस जाना था इस रात को, तो और उनका कोई फैमिली का इवेंट था, ठीक है ना, तो उनका कोई प्रोग्राम था, तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया था कि वो वहाँ से वहाँ निकल जाएंगे, जो कि बिन कासिम टाउन घाघर की तरफ मौजूद है, करीम बख्श रोड में जितने भी ये बने हुए ना फार्म हाउस वगैरह, तो वहाँ उनको उस तरफ निकल जाना था उनको, ठीक है। तो जो हॉल से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे मौजूद है, अगर आप उसको टेक्निकली एवेल्यूएट करें ना। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। शहजाद साहब का जो प्लान था, वो अपने घर से आए, उनका घर नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद है, वो वहाँ से खुद पहुँचे, और मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे, वो चीमा हॉल में हम मेरे साथ आए, यानी दोनों पार्टियाँ अलग अलग पहुँची, ठीक है ना। अब शादी चूँकि इब्राहिम भाई की थी, जिनकी शहजाद भाई से ज़रा ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, तो शहजाद भाई का प्लान रुखसती के बाद जाने का था, और हम लोग 11:30 तक फटाफट खाना खा के वहाँ से निकल गए, क्योंकि आपको पता है कि वो रास्ता लंबा है, तकरीबन 1 घंटा लग जाता है वहाँ से, आप अगर आप नाज़िमाबाद की तरफ मूव करें ना। तो हम लोगों ने वहाँ से इनको अल्लाह हाफ़िज़ करके हम लोग निकल गए थे, ठीक है। हमारे साथ गाड़ी में एक सवारी थी, जिसको हमें शाह फैसल टाउन में उतारना था। तो अभी हम वहाँ पहुँचे भी नहीं थे कि पीछे से हमारे पास शहजाद भाई की कॉल चली आ रही थी, और वो बता रहे थे कि भाई वो जिस बाइक पे बैठ के गए थे, ठीक है, वो बाइक ख़राब हो गई है। और वो ये भी बता रहे थे कि भाई मैंने सारी कोशिशें कर ली, किक्स मार ली, प्लग फूक मार ली, सब कर लिया, मगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और हमारे इनसे सवाल करने पे जब हमने कहा भाई क्लब में से किसी से मदद लेकर लिफ्ट पकड़ के अभी चले जाएँ, बाद में इसको देख लेते हैं, तो बहरहाल उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त वो कहीं और है। यानी बेसिकली हमारा प्लान वापसी आने का नहीं था, यानी इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इतना सन्नाटे का टाइम था। और उन्होंने हमें बताया कि भाई जो मैं बेसिकली वहाँ से निकल गया हूँ, ठीक है, बाहर आ गया हूँ, मेन रोड की तरफ आ चुका हूँ, और मैं जो है ना मेन रोड पर आने के बाद मेरी बाइक वहाँ बंद हुई है। तो यानी सस्पेंस जो है ना इस वक्त फुल जो है ना थ्रिलिंग मार रहा था, मतलब उनकी स्टोरी के अंदर भी थ्रिलिंग मार रहा था, और हमारी इस स्टोरी में भी थ्रिलिंग मार रहा है। तो हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया, यानी हमें अब वापस जाना था, तो हमें रास्ते में उनको देखते हुए जाना था कि भाई वो कहीं और खड़े हुए हैं, ज़ाहिर क्लब में नहीं है, तो क्लब पहुँचते हम। तो क्योंकि चीमा हॉल के बाद वो किसी तरफ आगे बढ़ के खड़े हुए थे, सही है, तो क्योंकि वहाँ से आगे की तरफ चले गए थे, तो हम लोग ज़ाहिर उनको देखते हुए भी जा रहे थे, ज़ाहिर देखते हुए जाना था हमें, तो लोकेशन भी क्लियर नहीं थी। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त शहजाद के पास इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, उस वक्त उनके पास इंटरनेट नहीं था, तो हमको डायरेक्ट फ़ोन पे उनसे मुसलसल कांटेक्ट करना था। हम मुसलसल कॉल कर रहे थे भाई कि कभी कॉल मिल रही थी, कभी नहीं मिल रही थी, उस वक्त ज़ाहिर उस वक्त सिग्नल का भी इशू था। तो हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी वापसी की तरफ चलाना शुरू कर दी हमने, अल्लाह का नाम पढ़ के। यानी बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम चीमा हॉल राइट साइड पे आता हमारे वापसी जाते वक्त, जो लोग वहाँ से गुजरे, और राइट साइड पर अंदर जाके, तो जैसे ही चीमा हॉल की गली क्रॉस हुई, यानी हम रोड से जा रहे थे, हम उससे आगे बढ़े, तो फिर हमने अपना फोकस ज़रा ज़्यादा कर लिया, गाड़ी की रफ्तार को कम कर लिया, और हम उल्टे हाथ
यानी लेफ़्ट हैंड पे अगर हम चूँकि इन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ कहीं खड़े हुए लेफ़्ट हैंड पे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ढूंढते जा रहे थे। और वो क्या कहते हैं, जो चीज़ हम फेस कर रहे थे मैं इस वक्त आपको वो बता रहा हूँ। हम उनको वहाँ से देखते हुए जा रहे हैं और जो चीज़ हम फेस कर रहे थे इसी तरह हम तकरीबन देखते रहे और हम इसी तरह पोर्ट कासिम चौरंगी तक जो है वो पहुँच गए। तो फिर हमारे एक साथी ने कहा कि भाई हम बहुत आगे आ गए हैं, पोर्ट कासिम चौरंगी तो काफ़ी दूर है वहाँ से, जो लोग जिनका गुजर बजर होता है उनको समझ आ रही होगी मेरी स्टोरी, तो क्यों ना उनसे कॉल पे दोबारा रब्ता करें, उनसे बात कर लें। अच्छा, ये वो स्टोरी है जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये हमारे एंड पे हो रही है। फिर हमने उनको कॉल किया, ठीक है। जब हमने इनको कॉल की तो इन्होंने हमारी कॉल उठाई और उसके बाद पीछे से हंसने लगे। हमें लगा वो हंस रहे हैं, लेकिन पीछे से कुछ हंसी मजाक तफरी की आवाज़ें आती रहीं और उसके बाद उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर तकरीबन हम 5-8 मिनट तक उनको कॉल मिलाते रहे गालबन। उसके बाद उनका फ़ोन बज रहा था लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हम लोग भी ज़ाहिर है, हम लोगों को लगा कि हमारे साथ शायद प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द 8 मिनट इन्होंने हमारी कॉल उठाई और वो बहुत कोई कांपते हुए अंदाज में इन्होंने हमसे बोल रहे थे कि यार अल्लाह के वास्ते शहबाज मार्केट की तरफ आप लोग आएँ, फ़लाना दुकान की तरफ आ जाएँ और उसको गूगल पे सर्च कर लें, क्योंकि उनको पता था हमारे पास इंटरनेट उस वक्त था। सही है। बहरहाल उस वक्त उन्होंने बड़ा लंबा तलंगा करके हमें रास्ता बताया, लेकिन शॉर्टकट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज मार्केट के पास कोई दुकान बनी हुई थी। वहाँ दुकान में कोई मौलाना साहब होते थे। उन्होंने बाकायदा पहचान बताई। उन्होंने कहा शहजाद को ने वो जो रास्ता बताया हम उस मैप को फॉलो करते हुए फिजिबली शहबाज मार्केट अगर आप सर्च करें नेशनल हाईवे पे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो हमारे लिए भी आसानी थी, हम वहाँ पर पहुँचे और हमें वहाँ दुकान में मिल गए वो। अब मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ जो बेसिकली शहजाद साहब ने सुनाई और जिसकी वजह से व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और ये टेक्निकली स्टोरी सही भी है, ज़ाहिर है हमने उनकी हालत देखी थी। उनका कहने का मतलब ये है, उनकी जो बाइक है वो बेसिकली जब वो निकले बाहर निकले तो वहाँ पे कोई गली के कोने में पान की दुकान थी। सही है। सुट्टा वुट्टा पीने के वो शौकीन थे मज़े तबीयत से, तो उन्होंने वहाँ सिगरेट ख़रीदने के बहाने वो रुके। 5-10 मिनट वहाँ उन्होंने स्टे किया, ठीक है। सिगरेट पकड़ी और वहाँ से वो निकल गए सीधा पोर्ट कासिम चौरंगी की तरफ उन्होंने मूव किया, ठीक है। इस तरफ जाने के लिए इनको बेसिकली पीछे जाना पड़ा, वापस लेफ़्ट तरफ यू टर्न लेना था। तो यू टर्न लेके जैसे ही रास्ता थोड़ा सा आगे बढ़ा यू टर्न के बाद, यानी वो वापस से उनका मूव हो गया पोर्ट कासिम शाह फैसल की तरफ मूव करके थोड़ा पीछे जाना पड़ा, फिर वापस पोर्ट कासिम की तरफ उनका मूव हुआ। तो उस वक्त उनकी जाके बाइक रुक गई, ठीक है। और फिर वो जो वाक़या सुना रहे थे, मैंने काफ़ी कोशिशें की, वो उस मकाम पे खड़े होकर कर रहे थे। इन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पे एक किक मारी, पेट्रोल वायर भी चेंज करी, फूंके मारी प्लग को, ठीक है। ये सब कर आने के बाद उन्होंने देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने हमें बेसिकली फ़ोन कॉल की, ठीक है। तो पहली कॉल उन्होंने हमें तब लगा, यानी जब हम शाह फैसल वाले बंदे को ड्रॉप कर चुके थे, उसके घर पर हम पहुंचे नीचे थे, तो वो पहली कॉल हमारे पास आई रास्ते में, ठीक है, तकरीबन 16 किलोमीटर दूर। तो इनकी स्टोरी ये कहती है कि इस दौरान इन्होंने हमारी गाड़ी को आते हुए देखा। उनकी स्टोरी वही बता रही है, मैं आते हुए देखा और इस गाड़ी में बैठ गए और इस गाड़ी में वो सब लोगों के साथ बातें करते हुए जा रहे थे और वो गाड़ी बजाय सीधा जाने के वो लेफ्ट में चली गई थी। और उनके मुताबिक उनके सेंसेस जो थे वो अपना बाइक का वाकया बताने में लगे हुए थे। उनको फील हो रहा था कि आप कहीं लेफ्ट से जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वो मसरूफ़ थे, उन्होंने शायद गौर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बोला नहीं कि लेफ़्ट से क्यों जा रहा है भाई। तो वो सीधा लेफ़्ट पे गाड़ी सन्नाटे की तरफ जाती जा रही थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद अचानक से मेरे पास कॉल आई और आप भी लोगों की कॉल आई। तो वहाँ मैंने बोला कि भाई ये कॉल, अली भाई आपकी कॉल कैसे मेरे पास आ रही है। तो उसके बाद शहजाद साहब का कहना ये था कि ना सिर्फ गाड़ी में आप लोग हंसना शुरू हुए, हम लोग ना सिर्फ हंसना शुरू हुए बल्कि हमारी शक्लें भी चेंज होना शुरू हो गई। और उसके बाद उन्होंने हमें ये सुनाया कि इस वक्त जब ये हादसा पेश आया तो मैं फ़ोन उठा ही नहीं सका। यानी वो उनका कहना ये है, ऑल्दो कि उन्होंने हमारी कॉल उठाई थी, उन्होंने कहा मैं फ़ोन मतलब रिसीव नहीं कर पाया और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद कह रहे हैं कि उस वक्त वो बेहोश हो गए आयतल कुर्सी पढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर वाक़या इतना स्ट्रेंज था उनके लिए, तो वो बेहोश हो गए। मगर आयतल कुर्सी वेट करने के बाद वो हमें बताते हैं कि वो उनकी हंसी उनके लिए उनके लोगों की हंसी की आवाज़ आती रही और वो उस दौरान सुनते रहे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको व्हाटएवर हैव बीन डन हैव डन, ठीक है। हम इस दौरान 8 मिनट तक उनको कॉल करते रहे, उन्होंने हमारी कॉल नहीं उठाई। यानी 8 मिनट के बाद वो कहते हैं कि जब मेरी आँख खुली, अभी उनका वाक़या चल रहा है, तो मैं सड़क पे था और वो जिस जगह पे थे वो कब्रिस्तान से बेसिकली जो मेन गेट है ना, उससे एक तकरीबन जो है वो यूँ समझ लें कि 1 मिनट की पैदल फासले पर मौजूद थे वो,
ठीक है, जहाँ वो पाए गए। अच्छा, ये इनकी स्टोरी है। तो फिर इन्होंने अपनी स्टोरी में हमें ये भी बताया कि इनकी आंख हमारी कॉल से ही खुली, और उस कॉल से खुली जिसको इन्होंने उठाया नहीं, और उठाने के बाद वो बाहर की तरफ भागना शुरू हो गए। इनका मोबाइल भी जेब में था और इन्होंने इस वक्त कॉल उठाना से ज़्यादा भागने को तरजीह दी। ज़ाहिर है उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी। तो उसके बाद इन्होंने एक बड़े मियाँ साहब को इत्तेफाक से बाइक से अपनी दुकान की तरफ जा रहे थे, वो वही बड़े मियाँ साहब जिनसे लिफ्ट ली, शहबाज मार्केट की तरफ पहुँच गए। और फिर हमारे आने वाले जब इन्होंने कॉल उठाई और उन्होंने हमें गाइड किया, तो हम वापस से शहबाज मार्केट की तरफ पहुँचना शुरू हुए। ज़रा हम आगे निकल गए थे और हम इनको लेकर वहाँ से जब वापस निकले, तो आप यकीन कीजिए कि शॉर्टकट स्टोरी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी खुद की भी कांपें टाँग गई थी जब वो ये वाक़या हमें सुना रहा है। हमें लग रहा था वो तफरी कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक हमें यकीन हो चुका था कि ये तफरी नहीं है, ये मस्ती नहीं है, ये सीरियस है। इस पूरी स्टोरी को आपके साथ शेयर करने का, व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं और वो आयतल कुर्सी नहीं पढ़ते। आयतल कुर्सी की जो ताकत है वो इंसान को जो है वो ना सिर्फ हादसात से बचाती है, ना सिर्फ बुरे लोगों से बचाती है, बुरी चीज़ों से बचाती है, बल्कि हर किस्म की बुरी शय से आपको महफूज रखती है। और वो अल्लाह ताला ने उनको इतना सिक्योर और सेफ कर दिया कि वो उस वक्त महफूज रहे, और ना सिर्फ वो महफूज रहे बल्कि वो दुकान तक भी महफूज तरीके से गए। और उसके बाद हमारे साथ वो गाड़ी में आके बैठे और अल्लाह ताला ने उनके जो हवास हैं वो नॉर्मल कर दी। ये वाक़या था जो कि लिटरली स्ट्रेंज था। काफ़ी टाइम से हम लोगों के माइंड में था कि हम इसको स्टोरी करेंगे, तो आज मैं ऑल ऑफ अ सडन सॉरी साउंड भी आपको अजीब अजीब सुनाई दे रही होगी, तो मैंने किया। होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ अगर आपके पास भी मौजूद हैं तो आप वॉइस ऑफ कराची की टीम को मैसेज कर सकते हैं, खुद भी स्टूडियो में आके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू ऑल हैव ऑप्शन, दिस काइंड ऑफ ऑप्शन अवेलेबल। थैंक यू सो मच। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और घर से निकलने से पहले ज़रूर आयतल कुर्सी पढ़ा करें, हर जगह आयतल कुर्सी का विर्द करें, क्योंकि यही इंसान को हर मकाम पे, हर जगह पे बचा के रखेगी। अल्लाह हाफिज़।